ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे बीएड शिक्षकों के लिए पंचकोशीय विकास की अवधारणा को समझना आवश्यक है। इस वीडियो में हम शॉर्ट में इसे समझने का प्रयास करेंगे। यह भारतीय परंपरा का आधार स्तंभ है। मनुष्य या बच्चे का शरीर 5 लेयर्स से बना होता है और एक शिक्षक के रूप में हमें इन सभी लेयर्स पर कार्य करना होता है। ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जिस प्रकार से प्याज की एक के ऊपर दूसरी परत होती है, उसी प्रकार से बच्चे के शरीर में भी एक के ऊपर दूसरी परत होती है। ये 5 लेयर्स जो हैं वो क्रमशः अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश तथा आनंदमय कोश है। अन्नमय कोश से आशय है बच्चे के शारीरिक विकास, जिससे अन्न की पूर्ति होती है। जैसे जब बच्चा बेहतर पोषण प्राप्त करता है तो उसका शारीरिक विकास बेहतर होता है। बच्चा खेल कूद करता है तो उसका शारीरिक विकास होता है। तो अन्नमय कोश यानी संतुलित आहार के माध्यम से, खेल के माध्यम से अन्नमय कोश का विकास होता है। प्राणमय कोश का मतलब बच्चा बेहतर तरीके से सांस लेता है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, तो प्राण का जो कोश है उसका विकास होता है जब बच्चा बेहतर तरीके से सांस लेता है, इससे संबंधित गतिविधियां करता है। इसके लिए विद्यालयों में योग वगैरह करवाया जाता है। इसके अलावा मनोमय कोश है, जिसमें बच्चा ध्यान केंद्रित कर पाता है, बच्चे का विकास हो, इन सभी लेयर्स का विकास होगा तभी तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। और इसमें बच्चे का शारीरिक विकास प्राणमय कोश और मनोमय यानी मानसिक विकास बच्चे का बेहतर हो, और विज्ञानमय यानी बच्चा तर्क करे, कल्पनाशील हो, तो इस लेयर्स का भी विकास करना है। और फिर आनंदमय कोश यानी बच्चा खुशी को प्रकट करे, प्रेम को प्रकट करे। तो ये 5 लेयर्स पर हमें काम करना है और यही भारतीय दर्शन है जिसमें बच्चे का 5 लेयर्स और हमें उसका विकासित करना है। तो शॉर्ट में आपने पंचकोशीय विकास को समझ लिया। ब्रिज कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।